आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, दिल इंसानी जिस्म का ऐसा अज़ू है जो बज़ाहिर तो एक छोटा सा खून का लोथड़ा है, लेकिन इसने हमारे पूरे जिस्म का निज़ाम संभाल रखा है। और अल्लाह ने जिस्म का कोई भी हिस्सा बेमकसद पैदा नहीं फरमाया। हर हिस्सा हमारे जिस्म को चलाने में अहम किरदार अदा करता है। अगर इनमें से कोई एक भी कम हो तो हमारा जिस्म अधूरा होता है और कामों को ठीक तरह से अंजाम नहीं दे पाता। लेकिन दिल और दिमाग वो अहम हिस्से हैं जिनके बिना हमारी ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं। यही वजह है कि इनको जिस्म के अज़ा में कलीदी हैसियत हासिल है। कहने को तो यही कहा जाता है कि दिल हमारे जिस्म को सिर्फ खून सप्लाई करता है, लेकिन एक अहम सवाल जो हमें अक्सर उलझन में मुब्तला कर देता है, और वो सवाल यह है कि क्या हम दिल से सोचते हैं या दिमाग से। तो दोस्तों, इसके मुतालिक की गई रिसर्च और कुरान और अहदीस के मुतालिक हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये जुमले हमें अक्सर सुनने में आते हैं कि मेरा इस काम के लिए दिल नहीं चाहता, या फलां काम करने पर दिलो दिमाग की आपस में जंग छिड़ गई है। दिमाग कहता है ऐसा करो, दिल कहता है वैसा करो, वगैरह वगैरह। ये बिल्कुल आम से जुमले हैं और इस तरह के कई जुमले और भी हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी हम इस सवाल पर उलझन में मुब्तला हैं कि क्या दिल भी सोच सकता है, क्योंकि ये काम तो दिमाग का है, और अगर दिल ने सोचना है तो दिमाग की क्या ज़रूरत थी। लेकिन दोस्तों, साइंस और रिसर्च से हट के थोड़ा देखें तो हमारा दिल भी अपने इर्द गिर्द होने वाली चीज़ों को महसूस करता है और अच्छा बुरा तासुर भी देता है, जज्बात को महसूस भी करता है। अगर दिल का काम सिर्फ दिमाग को और बाकी जिस्म को खून सप्लाई करना है तो ये सब महसूसात और जज्बात दिल में मुक़य्यद ना होते। अमूमन हमारे यहाँ कहा जाता है कि दिल सिर्फ दिमाग को इन्फॉर्मेशन भेजता है, बाकी सोचना समझना याद रखना अक्ल शऊर ये दिमागी काम है। और इसमें कोई शक नहीं कि इन सब कामों के लिए दिलो दिमाग में अलग अलग हिस्से हैं जो इन कामों को सर अंजाम देते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ दिमाग तक महदूद नहीं है। अगर ऐसा ही है तो बाज़ दफ़ा दिलो दिमाग किसी एक फैसले पर रजामंद क्यों नहीं होते। दर हकीकत दिलो दिमाग बाहमी मुशावरत से काम करते हैं। अगर कुरान पाक से मदद ली जाए तो कुरान पाक में ऐसी बेशुमार आयात हैं जिनमें समझने और सोचने के लिए अल्लाह ताला ने कलब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। जैसा कि सूरत आराफ आयत 179, जिसमें अल्लाह ताला का इरशाद है, और हमने बहुत से जिन और इंसान दोज़ख के लिए पैदा किए हैं, इनके दिल हैं लेकिन समझते नहीं, और इनकी आंखें हैं मगर इनसे देखते नहीं, और इनके कान हैं मगर सुनते नहीं। ये लोग बिल्कुल चुपायों की तरह हैं, बल्कि इनसे भी भटके हुए हैं। यही वो लोग हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं। इसी तरह एक और जगह इरशाद होता है, और इनके दिलों पर पर्दा डाल देते हैं कि समझ ना सकें, और इनके कानों में शकल पैदा करते हैं। और जब तुम कुरान में अपने परवरदिगार का जिक्र करते हो तो वो बदक जाते हैं और पीठ फेर कर चले जाते हैं। नाज़रीन इकराम, ये और ऐसी कई आयात हैं जिनमें बाकायदा तौर पर दिल को समझने का जरिया करार दिया गया है। अगरचे बाज़ जगह यह भी कहा जाता है कि यह सिर्फ मिसाल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, इसका पूरा मतलब ये नहीं बनता। लेकिन अगर ऐसा था तो हर जगह सिर्फ अल्लाह ने दिल का इशारा ही क्यों दिया है। खैर, इस पर साइंस के भी मुख्तलिफ नज़रियात हैं, जिनमें से एक अहम नज़रिया यह है कि दिमाग का अहम अंसर न्यूरॉन होता है, और ये न्यूरॉन सिर्फ दिमाग तक ही महदूद नहीं होते बल्कि जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी होते हैं। अब इस तहकीक के मुताबिक दिल के अंदर 6000 न्यूरो सेल्स होते हैं जो सब मिलकर एक अलग सोचने समझने का मरकज बनाते हैं। जैसे दिमाग के इस हिस्से को इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है और ये इंफॉर्मेशन बनाता है। लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन हमारे आसपास से हमारे जिस्म को मिलती है, इसे पहले दिल रिसीव करता है और फिर दिमाग को भेजता है। यानी पहले दिल इसको रिसीव करते ही रिस्पॉन्स कर देता है। जैसे कोई अच्छी या बुरी खबर सुनी, फौरन दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई, और इसके बाद ये पैगाम दिमाग तक पहुंचा और इसने रिस्पॉन्स किया। दोस्तों, दिल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दिमाग की निस्बत बहुत ताकतवर होती है, इसलिए दिल ही किसी काम के लिए दिमाग को हुक्म देता है, और दिल की तरफ से भेजे गए सिग्नल कई तरीकों से दिमाग की एक्टिविटीज में तब्दीलियां ला सकते हैं। तहकीक से यह भी पता चला है कि एक शख्स के दिल के सिग्नल्स दूसरे के दिमाग के सेल्स को मुतासिर कर सकते हैं। दिल और दिमाग की कम्युनिकेशन दो तरह से होती है। नंबर 1 न्यूरोलॉजिकल कम्युनिकेशन यानी न्यूरॉन के जरिए, नंबर 2 बायोफिजिकल यानी पल्स की लहरों के जरिए। इस तमाम नजरिए के मुताबिक दिलो दिमाग का आपस में बाज़ाब्ता राब्ता भी होता है, और दिल अपना एक अलग सोचने समझने का मरकज भी रखता है।
جس کے ذریعے ہم جذبات کو محسوس کرتے ہیں اور سمجھ کر رسپونس کرتے ہیں۔ نالج فیکٹری کی دوستو، بات غور طلب ہے کہ قرآن پاک میں زندگی کے تقریباً ہر پہلو کی جانب اشارے کیے گئے ہیں۔ جدید سائنس انہی نظریات کو اپنے الفاظ میں دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے اور دنیا سائنس کے انہی نظریات پر اش کرتی نظر آتی ہے۔ قرآن مجید پڑھیں، اس پر غور کریں، اس میں خالق کائنات نے سب راز کھول کر بیان کر دیے ہیں، بس ہمیں ان رازوں کو سمجھنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہم کل ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔